So let's start. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much for joining in. Let's start the session. So today is a Monday, art session hoga. Then the next session would be either 28th ko we'll have a session or I'll keep you informed. There's a travel plan, so मेरा एक दो दिन का session miss हो जाएगा. But we can be in touch on the WhatsApp group. I'll keep posting the shlokas. ठीक है, सो लेट्स आज हम 3.27 कर रहे हैं, श्लोका नंबर 3.27। और इसका जो टाइटल है वो है कि कितनी बार हम लाइफ में कितनी प्लानिंग करते हैं कि ऐसा होगा वो होगा, पर वो कई हर बार तो वो पॉसिबल नहीं होता ना। सो आज का टाइटल है कि वाई लाइफ डज नॉट फॉलो माई स्क्रिप्ट। मेरा लाइफ, मैं अपनी लाइफ लिख सकती हूँ, तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मेरी लाइफ चलती क्यों नहीं है, क्या वजह है कि मेरा प्लान फेल हो जाता है। So today we'll get to know this. I'll just put myself on. Hey Krishna, thank you. So I will read the shloka twice and then we will do it together. Okay? 3.27. प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। Who will be with me? I'll do it, Mataji. Okay, Mataji. Just one. Okay. प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। कर्ता हम इति मन्यते। अब अपने आप करेंगे माताजी। प्रकृते क्रिय क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। 1 सेकेंड माताजी, एक बार फिर से। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ब्यूटीफुल माताजी। एनीबडी एल्स आल्सो वांट्स टू टेक अ वांट्स टू ट्राई। जितनी बार पढ़ती है उतनी बार अच्छा होता है, उतनी बार हमें वो क्लैरिटी आती है। एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई? हम साथ में भी कर सकते हैं क्विकली। Okay, I'll read. प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? वेरी नाइस। हरे कृष्ण। एनीबडी एल्स? विकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। ब्यूटीफुल। एनीबडी एल्स? बहुत सुंदर। लास्ट लास्ट किसी और को लेना है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी जो हम कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि हम वो काम कर रहे हैं और हमारे कंट्रोल में वो काम है, और उस काम का जो कर्म का जो फल है वो भी हमें ही इंजॉय करना है। कई बार हमें हर बार हमें शायद ऐसा ही लगता है। ठीक है। अब पहले हम श्लोका देख लेते हैं। गुणे कर्माणि सर्वशा। सर्वशा मतलब सारा, सारा सभी। कर्माणि मतलब एक्टिविटीज या कर्म। सर्वशा मतलब सारे कर्म
फर्स्ट लाइन है प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति ही हमसे सारे कर्म करा रही है। कैसे करा रही है? प्रकृति के गुण होते हैं, तो अब देखो, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति ही सारे कर्म करा रही है। कैसे करा रही है? प्रकृति के गुण होते हैं, उन गुण से हम सारे कर्म करते हैं। इसको अच्छे से समझेंगे अभी। अहंकार विमूढ़ात्मा, परंतु जो ईगोइस्ट होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, विमूढ़, उनको उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो मूर्ख लोग हैं। विमूढ़ मतलब मूर्ख लोग हैं। जो मूर्ख आत्मा है, जो मूर्ख लोग हैं, जिनका फॉल्स ईगो है ना, मिथ्या अहंकार है। कर्ता हम इति मन्यते, वो ऐसा सोचते हैं कि आई एम द डूअर, मैं ही सारे कार्य करता हूं। अब इसमें दो चीजें जो भी पहले समझने वाली हैं वो है कि जीवात्मा है, आत्मा है, वो दो शरीर में है। दो शरीर कौन से हैं? जो आत्मा है वो दो कवरिंग्स के अंदर है। ये आत्मा अगर है, एक कवरिंग और फिर दूसरा कवरिंग, यानी किसको याद है कि दो कवरिंग्स कौन सी हैं? मन और माइंड, ईगो एंड माइंड, अहंकार और बुद्धि। हाँ, बिल्कुल सही। तो जो आत्मा है वो, उसके ऊपर क्या चिपका हुआ है? जो सटल बॉडी चिपकी हुई है वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है। माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ठीक है, ये हमारा, ये फर्स्ट बॉडी चिपकी हुई है। और सेकंड बॉडी कौन सी? ये जो पांच भूतों की जो कंप्लीट बॉडी है वो चिपकी हुई है। ठीक है। अब जब आत्मा इधर इस भौतिक जगत में आती है, जब आत्मा इस भौतिक जगत में आती है तो ऑब्वियसली शरीर धारण करती है, और ये तो संग आया, आत्मा के संग ही चिपक के आया है। ठीक है ना। और फिर जब माँ के जब वूम में आता है, आत्मा आती है, तो ऑब्वियसली फिर वो शरीर धारण करती है। ये शरीर वहां से लेकर नहीं आई है, वो इधर ही मिली है उसको। तो इसी भौतिक जगत की का है वो शरीर। समझ में आ गया? आ गया ना। तो मतलब कि इधर के इंग्रेडिएंट्स से ही बना हुआ है। अब इधर का जो इंग्रेडिएंट्स है, मतलब कि जो भौतिक जगत है, जो कि मटेरियल नेचर है, जिसको कि हम प्रकृति भी बोलते हैं। तो प्रकृति के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो जब हमने यहाँ से जब सामान लिया है, तो जो डिश बनेगी तो वो भी इस गुणों के साथ बनेगी ना। तो हम यहाँ पर इन गुणों से ही तीनों काम, ये जो तीन गुण है उन्हीं से हम काम करते हैं। कोई के पास सतोगुण ज्यादा तो रजोगुण तमोगुण कम। कोई के पास रजोगुण ज्यादा, सतोगुण तमोगुण कम। कोई के पास तमोगुण ज्यादा, रजोगुण सतोगुण कम। तो ये तीनों ना एक दूसरे के साथ रहते हैं, किसी का कुछ ज्यादा, किसी का कुछ ज्यादा। और जो, जैसे सतोगुण, ये तीनों है खेलते रहते हैं आपस में। पर जिसके जीवन में जो ज्यादा होता है तो बोलते हैं ये सतोगुणी है, ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है। यहां तक हमको क्लैरिटी हो गई बात की कि भाई जो रॉ मटेरियल होगा तब वैसी तो डिश प्रिपेयर होगी, उसके अलग से तो नहीं होगी। तो इन तीन गुणों में रह करके ही हम कार्य करते हैं। कैसे? बिल्कुल जैसे कठपुतली डांस करती है ना, वैसे ही। ये जैसे कठपुतली का रस्सी बंधी होती है, वैसे हम इन तीन गुणों की रस्सियों से बंधे हुए हैं और हम यहाँ पे कार्य करते हैं। जैसा नचाती हैं वो रस्सियां, वैसे हम कार्य करते हैं। ठीक है। तो अब एक तरीका आपको शॉर्टकट में ये बता देती हूँ कि इन रस्सियों को काट करके इनसे ऊपर उठने का भी तरीका है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों रस्सी तो बांध बांध के रखेंगी हमें। तो एक तरीका है इनको भी काट करके ऊपर उठने का। वो अभी आपको लास्ट में बताएंगे या आगे वाले श्लोका में बताएंगे। बिकॉज क्या होता है, टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल इमेजिनेशन है, फिर उसको बिलीव नहीं करते। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है। तो ये तीनों रस्सियां जो होती है ये हमको बांध करके रखती है। ये प्रकृति की रस्सियां होती है जो कि हमसे काम कराती है। और हमें क्या लगता है कि हम, आई एम द डूअर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, हमको ये लगता है। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि तीनों जो रस्सियां हैं या तीनों जो गुण हैं, कहा किसके गुण हैं? ये तीनों गुण प्रकृति के गुण हैं। ठीक है। तो ये हमसे कार्य कराती है और हमको ऐसा लगता है कि शायद हमने कार्य करा है। तो अगर कार्य हो जाता है तो हम अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं उस कार्य के लिए तो हमें प्राइड आ जाता है। और अगर हम हार जाते हैं तो हमें डिप्रेशन आ जाता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सुनो। ठीक है। तो वी, अब जैसे कि एक बिल्डिंग बनी है,
एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, बिल्डिंग कैसे बनती है, खाली आर्किटेक्ट तो बिल्डिंग बनाता नहीं है। वो बिल्डिंग कैसे बनती है, उसमें मिट्टी है, सीमेंट है, कांच है, लकड़ी है, स्टील है, ये सब कुछ चल लगता है उसके अंदर में। आर्किटेक्ट बना रहा है, पर चीजें तो ये सब चाहिए ना उसको बनाने के लिए। तो ये सब कहाँ से आती है? हाँ ठीक है, इन सब के अलग अलग वेंडर्स होते हैं, इन सब के अलग अलग वेंडर्स होते हैं, परंतु वो वेंडर्स भी सामान को बेच सकते हैं, परंतु प्रोड्यूस थोड़ी ना करते हैं। तो कहीं से तो आ ही रहे ना, वो वेंडर्स उन सामान को बेच सकते हैं पर प्रोड्यूस नहीं करते। वो सामान आता कहाँ से है? जैसे वो सामान आता कहाँ से है? प्रकृति से। एब्सोल्युटली। वो सामान जो है वो प्रकृति से आता है। अब आर्किटेक्ट जो होता है वो भी ना डिजाइन करता है, पर डिजाइन तभी कर पाता है क्योंकि कभी तो उसने पढ़ाई करी है ना उस डिजाइनिंग की, ठीक है ना, उसने भी तो पढ़ाई करी है, मतलब उसने भी तो ट्रेनिंग प्राप्त करी है ना उस पढ़ाई की, तभी वो डिजाइन भी कर पाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर बिल्डिंग बन गई है तो वहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कारगर थे। ऐसे एक ही जन ने बिल्डिंग नहीं बना ली है, ठीक है। जैसे उसी तरीके से आप किचन में खाना बनाते हो, कुछ भी वजह, जैसे आपने पुलाव बनाया, तो पुलाव के लिए चावल है, कुछ सब्जियां हैं, कुछ मसाले हैं, कुछ अग्नि है, ये सब चीजें आप जमा करके फिर पुलाव बनाते हो, आपने चीजें प्रोड्यूस नहीं करी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सिर्फ, वी आर नॉट द डूअर्स, हम खाली डूअर नहीं हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तब मिलकर के एक काम होता है, ठीक है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स लगते हैं तब जाके एक काम होता है। अब हम नहीं जानते वो कौन सा एलिमेंट 100% था या नहीं 100% था, उससे सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा जो होती है वो सिर्फ इच्छा कर सक, बॉडी नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, आत्मा। आत्मा जो होती है जो कि इस बॉडी में है, वो सिर्फ और सिर्फ इच्छा कर सकती है। अब क्या है, आत्मा ने इच्छा करी, आत्मा के पास कौन बैठा है, ये आत्मा बैठा, मन। नहीं नहीं, आत्मा के ऊपर है मन, ठीक है ना, आत्मा के, मन बुद्धि और अहंकार तो आत्मा से चिपकी हुई है। अब ये आत्मा है तो ये कौन है, परमात्मा। परमात्मा। परमात्मा, ठीक है ना। अब परमात्मा जो है वो सिर्फ देख रही है, इसने इच्छा करी है, अब परमात्मा जो है देख रही है, ठीक है। तो देख रही है तो समझ रही है, और क्योंकि परम पिता है तो बच्चे की हर इच्छा को पूरा करना पिता को लगता है मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसने इच्छा करी है। अब इसने, परमात्मा जो है वो देखते हैं, और परमात्मा फिर अच्छा। पहले देखते हैं कि क्या आपको ये अभी चीज चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, मतलब आपके कर्मों में ऐसा है, वो पहले खाता खुलता है। अगर आपने वो कमाया है, आपको वो जरूरत है, तो फिर परम आत्मा जो है सैंक्शन करते हैं। आत्मा ने क्या करा, इच्छा, इच्छा। डिजायर करा, इच्छा। परमात्मा ने क्या करा, सैंक्शन करा। उनकी। स्वीकृति को। अब उसके सैंक्शन करने के बाद में फिर परम आत्मा प्रकृति को कहते हैं कि अब तुम इसके लिए ये चीज फैसिलिटेट करो, तो जाके हमें वो चीज मिलती है। वंस अगेन, हम सिर्फ इच्छा करते हैं, परमात्मा जो है सैंक्शन करता है, और फिर प्रकृति को कहता है कि इसके लिए ये चीज मैनिफेस्ट करो या इस चीज को फैसिलिटेट करो, तब हमें वो चीज मिलती है, ठीक है। सो पहली बात तो है कि ना, जब हमें कोई भी चीज मिलती है तो हमें समझना चाहिए कि हम अकेले वो चीज को करने वाले नहीं हैं, बहुतों का कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसके साथ में, ठीक है। तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, नंबर वन। अब जैसे ना भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता समझाई, और समझाने के बाद एंड में उसको क्या कहा कि मैंने तुमको पूरा ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम जो चाहो वो डिसीजन लो। वो जबरदस्ती नहीं करते, भगवान जो है वो इंटरफेयर नहीं करते, सब बताते हैं, और फिर उसके बाद में वो एक फ्री विल देते हैं। उस फ्री विल से वो हमारी इच्छा होती है कि हम किस तरीके से किस चीज को चूज करें, सच को कोई झूठ को, है ना, किस चीज को किस, जैसे सिचुएशंस जो है, इसको समझने की कोशिश करना कि सिचुएशन जो है वो हमें प्रारब्ध से मिलती है, उस सिचुएशन में हम कैसा कार्य करते हैं ये हमारा फ्री विल होता है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, और जो हम कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने आगे के कर्म बनाते हैं, आगे की जीवन बनाते हैं। ये सब कुछ समझ आ रही है?
बी माइंडफुल ऑफ द माइक। ठीक है, तो अब जब अर्जुन ने युद्ध किया, मतलब इज ही द डूअर, इज अर्जुन द डूअर? आप ये बताएंगे मुझे, इज अर्जुन द डूअर? अर्जुन के पास ज्ञान है, अर्जुन इज अ वेरी गुड वॉरियर, उसके पास स्किल है, पर क्या अर्जुन डूअर है? ही इज द No. ओनली डूअर? नो। नो। भगवान ने पहले ही सैंक्शन कर दिया, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हर कार्य को करने के हम निमित्त मात्र हैं। आपका यहाँ आना, आपका यहाँ समझना, आपका ही अलोन डिसीजन नहीं है ये। आपके अकाउंट में भी वो सुकृति होगी। आपने ये पहले कृष्ण भक्ति करी है, तभी आप में वो सामर्थ्य है कि आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। ये कृष्ण की कृपा होती है कि आप इस चीज को सुन सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि हम सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं, हम सिर्फ इच्छा करते हैं, सुपर सोल सैंक्शन करती है और फिर प्रकृति हमें वो चीज फैसिलिटेट कराती है। समझ में आती है इस बात को? एक्चुअली में जब द्रौपदी का इंसल्ट हुआ था, जब द्रौपदी को जब भरी सभा में उसका इंसल्ट हुआ था, चीरहरण। चीरहरण हुआ था, जब वो जब उसका कौन खींच लाया था, दुशासन जब उसको खींच करके लाया था, उसी टाइम ही कृष्ण जो है उन्होंने कौरवों की डेथ डिसाइड कर ली थी। तो जब अर्जुन कह रहा था कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, तो कृष्ण ने उनसे क्या कहा था? उससे कहा था कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो ये नहीं है कि ये जिंदा अपने घर वापस चले जाएंगे, ये तो मरेंगे ही, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया है। यदि तुम अपना कर्तव्य करते हो, युद्ध करते हो नहीं, यदि तुम अपना कर्तव्य करते हो, तो तुम अपना जब रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो, तो तुम अपने आने वाली जनरेशन्स के से भी तुम यश प्राप्त करोगे। अगर तुम जीत गए तो तुम राजा बनोगे, और अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। कि अपने कर्तव्य को करते हुए अगर तुम जीत गए तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सैंक्शन कृष्ण जब तक नहीं करते तब तक वो कार्य नहीं हो सकता है। हम इच्छा करेंगे, और कृष्ण क्योंकि वो हमारे परमपिता, वो देखते हैं, तो उस इच्छा को पूरी करेंगे, परंतु करने से पहले अगर वो सैंक्शन नहीं करेंगे तो वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द माइंड प्लीज। अपना माइक ऑफ कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये बातें ना भक्त को पता है, तो भक्त कोई भी कार्य का क्रेडिट खुद से नहीं लेता है, कोई भी क्रेडिट वो खुद से नहीं लेता है। उसको पता है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, तो इसलिए जब भक्त कार्य करता है और जब अभक्त कार्य करता है, तो दोनों कार्य करते हुए दोनों के कार्य करने में डिफरेंस होता है। जो अभक्त होता है वो सोचता है कि कार्य तो मैं कर रहा हूं, कंट्रोलर तो मैं हूं, तो इसका इसलिए इंजॉयर भी मैं हूं। और जो भक्त है वो जब कार्य करता है ना, तो वो कार्य एक्चुअली में अपनी भक्ति की बुद्धि से वो कार्य करता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें उसमें मेंटालिटी उसकी क्या होती है? उसमें डिवोशनल मेंटालिटी होती है, भक्त की मेंटालिटी होती है। मैं करता हूं ऐसी वाली मेंटालिटी नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हो कि उस जानता है कि कृष्ण का सैंक्शन नहीं है तो ये कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो जानता है। अब हर एक की ना कैपेसिटी भी होती है, हर एक प्राणी की, हर एक आत्मा की कैपेसिटी होती है। जैसे जो वल्चर है वो इतना ऊंचा उड़ जाता है, जो कौवा है वो इतना ऊंचा नहीं उड़ता है, पीकॉक जो है वो इतना ऊंचा नहीं उड़ता है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, इन सब की एक कैपेसिटी होती है, और वैसे ही मनुष्य की भी, हमारी भी अलग अलग कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ही हम आगे कार्य कर सकते हैं। एक तो एक बात बताइए कि अगर कोई कार्य है तो हम ही आर वी द ओनली डूअर्स? क्या वो कार्य हम ही कर रहे हैं? नहीं, बहुतों का कंट्रीब्यूशन होता है उस कार्य को करने में। ठीक है, और हमें वो कार्य को करते हुए ये भी नहीं पता होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। सो कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल। करना क्या है? वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल। और अगर हमें सक्सेस मिलता है तो प्राउड नहीं होना है, और अगर हमें फेलियर मिलता है तो हमें डिप्रेस्ड नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत हो सकता है वो हमारे प्रारब्ध में ना हो, हमने उसके लिए हमारे उसमें अभी इतना अकाउंट में उतना सुकृति न हो, इसलिए हम न कर पा रहे हो। ठीक है, सो फर्स्टली वी हैव टू बी वेरी 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 ग्रेटफुल
क्योंकि हमें पता है कि इतने सारे लोग कंट्रीब्यूट करें हमारे एक कार्य को करने के लिए, ठीक है। सो जब हम ये देखते हैं कि आई एम द डूअर, अभक्त की मेंटालिटी है ये, उसको लगता है कि मैंने ही ये कार्य को करा है, तो फिर उसकी मेंटालिटी क्या हो जाती है कि आई एम द एंजॉयर, मैंने अपनी मेहनत से ये काम करा है तो ऑब्वियसली एंजॉय भी मुझे ही करना है, फिर घमंड भी मुझे ही आता है, फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड भी मैं ही हो जाती हूँ, फिर क्रेडिट भी मुझे ही चाहिए होता है, फिर मुझे लगता है कि मुझे लोग अप्रिसिएट करें, मेरी वाहवाही करें, ये कार्य मैंने करा है तो मैं अपना क्रेडिट किसी और से शेयर नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर एन टू एनीबडी एल्स, मुझे लगता है ये मैंने ही करा है, मैं टीम वर्क को भूल जाती हूँ, ठीक है। और यही जब होता है कि भक्त की मेंटालिटी जब होती है तो उसको पता होता है कि ये काम सिर्फ मैंने ही नहीं करा है, इतने सारे औरों ने भी इसको कंट्रीब्यूट करा है, देन मेरी मेंटालिटी क्या होती है कि आई एम नॉट द ओनली एंजॉयर, लगता है ना कि मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, मैं कैसे एंजॉय करूं, लगता है ना, मैं अपने लिए इसको एंजॉय करूं, ये दुनिया की जो सारी चीजें हैं वो मेरे लिए हैं और मैं ही इसको एंजॉय करूं, ये मेंटालिटी होती है अभक्त की। और भक्त क्या होता है, वो उसको पता है कि मैंने तो सिर्फ इच्छा की थी और उसके बाद एक कृष्ण ने सैंक्शन करा है, प्रकृति ने मैनिफेस्ट किया है, तब जाके मुझे वो चीज मिली है, ठीक है। तो जब इस तरीके से होता है ना, तब जो भक्त होता है ना वो विनम्र भाव में हो जाता है, भक्त जो होता है वो अपना सक्सेस दूसरों के साथ शेयर करता है, भक्त जो होता है ना वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होता है, वो कृष्ण पे डिपेंडेंट होता है, दैट मैंने इच्छा करी, इफ यू सो डिजायर। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, जब भक्त जो प्रार्थना करता है ना वो कहता है कि कृष्णा ये मेरी इच्छा है, पर इफ यू सो डिजायर, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपका सैंक्शन हो, तो फिर मेरी ये इच्छा है। तो प्रार्थना करनी है, सबकी इच्छाएं होती हैं, हमें मांगना है, परंतु फिर क्या बोला है, इफ यू सो डिजायर, अब आपकी इच्छा, क्योंकि हम मांगते वक्त ये नहीं जानते कि वो हमारे लिए भलाई का है कि हमारे लिए नहीं भलाई का है, ठीक है। तो हम मांगेंगे और मिल भी जाएगा, परंतु क्या वो हमारी भलाई के लिए है कि नहीं, वो हमारी भलाई के लिए नहीं है, ठीक है। तो फिर भक्त को एप्रिसिएशन की क्रेविंग नहीं होती है, भक्त को अप्रीस आजकल हमको ज्यादातर दुख तो यही है ना कि हमारे घर वाले हमको अप्रिसिएट नहीं करते, हस्बैंड अप्रिसिएट नहीं करता, बच्चों को कुछ पता ही नहीं चलता, दिन भर हम पड़े रहते, दिन भर हम लगे रहते हैं, पर किसी को कोई कदर ही नहीं है, लगता है कि नहीं लगता, ये तो हमको लगता है हमको बहुत बड़ा दुख तो हमारा यही है। तो जो भक्त है ना वो अप्रिसिएशन, उसको अपनी वाहवाही चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो विनम्र स्वभाव का है, उसको पता है कि मेरे अकेले से किए ये काम हुआ भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये इच्छा करी थी, कृष्ण ने सैंक्शन करा है, प्रकृति ने इसको मैनिफेस्ट किया है, तब जाके मुझे मिला है। और भगवान भी तब सैंक्शन करते हैं जब पहली बात तो मेरे लिए वो श्रेष्ठकर है, दूसरी बात मैंने उस वो मेरे अकाउंट पे वो स्वीकृति मैंने कमाई है, तब जाके सैंक्शन होता है, आई हैव अर्नड इट, तब जाके क्या सैंक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसा सोचना कि हम इतना करें फिर भी हमें नहीं मिला और अगले ने तो कुछ भी नहीं करा तो भी उसको इतना मिला है, तो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, और कोई हमें उससे इंस्पायर होने की भी जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, फिर इसका हम आंसर हम कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर मुझे तो सिर्फ इच्छा ही करनी है, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा, तो मैं फिर काम करूं भी क्यों, मैं विड्रॉ भी क्यों, मैं विड्रॉ कर लूं अपने आप को, वो भी नहीं करना है। हमें यह करनी है, हमको डिजायर इच्छा करनी है, हमको कमिटमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य को करना है, और फिर ये सोचना है कि अगर कृष्ण की सैंक्शन होगी तो वो कार्य हो जाएगा और प्रकृति भी मैनिफेस्ट करेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। तो इसलिए ना सक्सेस हमारा है ना फेलियर हमारा है, ना सक्सेस हमारा है ना फेलियर हमारा है, तो हमें अपना कर्तव्य करना है। कर्तव्य क्यों करना है, कर्तव्य क्यों करना है, एनी आइडिया कि हमें काम करना ही क्यों है, जब सब कुछ पहले से डिसाइडेड है तो हमें काम करना ही क्यों है, एनी आइडिया। आगे की जर्नी के लिए भी तो कुछ करना है ना, कुछ अकाउंट में डालना है अपने। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, आगे की जर्नी भी तो
तो धर्म जो का पालन करने के लिए। हाँ जो होगा, अगर हम सोचे जो होगा देखा जाएगा। अब सब कुछ अगर उसी की इच्छा से होना है तो जो होगा देखा जाएगा। मैं तो इच्छा करके बैठ जाऊं बस। No, I just read somewhere हाँ हाँ। कि it is not what you put in a prayer, but what you learn while waiting for the reply of it. So the lesson learned is more important than what we manifest to God. तो कोई वो किताब पढ़ लेते, कोई किताब पढ़ लेते हैं, उससे लेसन्स तो लर्न हो जाएंगे। अच्छा, फिर प्रीचिंग में भी मजे आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रोवर्ब्स लर्न कर लेते हैं ना। कोई किताब पढ़ लेते हैं, उससे लेसन्स सीख लेते हैं और हमारे, तो ऐसे कर सकते हैं। पर हम कर्तव्य को करते करते हुए हम प्योरीफाई होते हैं। और सी द प्रोसेस इज कि प्योरीफाई होकर के ही हम जब भक्ति करते हैं तभी भगवत धाम की प्राप्ति होती है। बिना प्योरिफिकेशन के हम भक्ति जो करते हैं उससे भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने साफ साफ कहा है कि सतोगुण में रह करके आप भक्ति करो, फिर मेरे धाम में आ सकते हो। ठीक है, नंबर 1। तो यदि तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, तो सतोगुण तक बढ़ना है। सतोगुण में रह करके जो भक्ति करते हैं तब हम भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं, नंबर 1। और तो पहले तो पहचानना है कि हम कौन से गुण में, तमोगुण में है कि हम रजोगुण में है कि हम सत्वगुण में है। पहले हमको पहचानना है कि हम कौन से गुण में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, नंबर 1। उसके बाद में सत्वगुण में पहुंचकर फिर भक्ति करके फिर हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। ये एक फैक्ट है। सेकंड फैक्ट क्या है कि जब हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं तब हम प्योरीफाई होते हैं, और प्योरिफिकेशन के बाद हम भक्ति करते हैं और फिर भगवत धाम को पहुंचते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं कि नहीं करते? तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को देर तक सुबह सोने दें, उनको स्कूल ना भेजें, उनके मुंह में उनको खिला के उनके मुंह में खाना दें और उनको बहुत प्रेम से रखें? तो क्या वो एडवांस करेंगे? पर हम उनको लिमिटेड एक वो स्ट्रगल देते हैं ना कि सुबह जल्दी उठो, स्कूल जाओ, बैग अपना लेके चलो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। एक स्ट्रगल देते हैं ना, उनको बनाने के लिए स्ट्रगल देते हैं। राइट। ऐसा ही स्ट्रगल हमें मिलता है, और वो है उस स्ट्रगल को जब हम करते हैं, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम पूरा करते हैं तो हमारा प्योरिफिकेशन होता है। प्योरिफिकेशन के बाद जब हम भक्ति करते हैं तो भगवत धाम को जाते हैं। बिना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए अगर हम सोचे सिर्फ भक्ति कर ले तो उस हमारे लिए भगवत धाम के रास्ते खुले नहीं है। राइट। तो प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद प्योरिटी देन डिवोशन, देन तब आपको परम गति मिलती है। इज दैट ओके? या तो अब कहने को वापस हम एक बार श्लोका में आते हैं। जो श्लोक हमारा है, लेट्स कम बैक टू द श्लोका। प्रकृते क्रियमाणानि, मतलब प्रकृति जो है वो हमसे कार्य कराती है। मतलब हम खुद सोचें कि मैं झंडा गाड़ दूं तो नहीं होगा। प्रकृति हमसे कार्य कराती। कैसे कराती है प्रकृति हमसे कार्य? गुणे कर्माणि सर्वश। उसके प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत, रज, तम। ये 3 गुण होते हैं, उससे प्रकृति कर्माणि मतलब सारी एक्टिविटीज, कर्माणि सर्वश। सर्वश मतलब सारी एक्टिविटीज प्रकृति हमसे उन 3 गुणों के अंडर ही करवाती है। फिर क्या कह रहे? अहंकार विमूढ़ात्मा। तो जो अहंकारी होता है, वो जो विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख आत्मा होती है, जो अहंकारी, अहंकारी क्या क्या बोल रहे? अहंकार किसको बोलते हैं? ईगो को बोलते हैं। ईगो अच्छा है कि बुरा है? ईगो अच्छा है कि बुरा है? अहंकार अच्छा है कि बुरा है? दोनों है। दोनों। वेरी गुड। है। अहंकार, मिथ्या अहंकार बुरा है। तो ये आपको कैसे पता चला कि अहंकार 2 हैं और अहंकार अच्छा भी है? ये कैसे पता चला? आपने ही बताया। सुनने से, है ना? सुन करके। और कहां से सुना आपने? व्हाट्सएप ने बताया आपको? नहीं, भगवत गीता से, राइट ज्ञान से। भगवत गीता के ज्ञान ने आपको बताया। अभी तक तो हम सोच रहे थे वेरी ईगोइस्टिक, बहुत इतना ईगो है ना, हमें तो लगता था ईगो खराब है, लगता था कि नहीं लगता था? परंतु अब भगवत गीता जो राइट ज्ञान है उससे हमें पता चलता है ईगो अच्छा है। कैसे? ईगो 2 तरीके के होते हैं। एक क्या होता है? मिथ्या अहंकार, और एक होता है सच्चा अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या होता है? वो टेम्पररी होता है, वो बदलते रहता है। आज जैसे आई से कि आई एम अ प्राउड मदर, आई एम अ मदर, आई एम अ टीचर, आई एम अ सीईओ, आई एम अ, तो आई एम नॉट अ बॉर्न मदर, मैं एक समय पे बनी हूं। आई एम नॉट अ बॉर्न सीईओ, एक समय पे बनी। आई एक्वायर्ड दिस पोजिशन, और वो हमेशा जीवन भर की पोजीशन नहीं है। इट्स अ टेम्पररी पोजीशन, इट्स अ टेम्पररी पोजीशन। ठीक है? सो
एक होता है मिथ्या अहंकार, ये टेम्पररी होता है। दूसरा क्या होता है? सच्चा अहंकार। सच्चा अहंकार क्या होता है? आत्मा का सच्चे अहंकार है कि आत्मा कौन है? हम दास हैं, हम नित्य कृष्ण दास हैं, हम सेवा में हैं। अब अगर वही हमें सच्चा ज्ञान पता होता है, सच्चा तरीका पता होता है, तो हमें पता है कि हम सेवा में हैं, हम सेवक हैं, और वी आर द सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण, वी हैव टू सर्व कृष्ण। दिस इज द एक्चुअल अहंकार। ये जब अहंकार होता है तो हम राइट काम करते हैं कि वी आर द सर्वेंट्स, वी आर नॉट द एंजॉयर, वी आर नॉट द कंट्रोलर, हम कंट्रोलर नहीं है, ये चीजें हमें पता होती है। ठीक है। और जब सच्चा ज्ञान होता है तब हम कृष्ण की सेवा में रहते हैं, और जब कृष्ण की सेवा में रहते हैं ऑब्वियसली देन वी लव एवरी सोल, हम सबकी सेवा में रहते हैं। ठीक है। इफ यू वांट टू लव द मास्टर, लव द चाइल्ड, ऐसे होता है ना। तो हम सबकी सेवा में रहते हैं। तो अहंकार, अब कह रहे हैं कि अहंकार और विमूढ़ आत्मा, पर जो मिथ्या अहंकार में है, जो मूर्ख आत्मा है, वो क्या सोचते हैं? कर्ता हम इति मन्यते, वो सोचते हैं कि मैं ही सारे कार्य को करने वाला हूं, जबकि मैं नहीं हूं। मैं इच्छा करता हूं और फिर अपने कर्तव्य को करता हूं, फिर जो परमात्मा जो देख रहे हैं वो देखते हैं, और फिर वो सैंक्शन करते हैं। पहले खाता खोलते हैं, फिर वो सैंक्शन करते हैं, सैंक्शन करते हैं, और फिर प्रकृति को, प्रकृति मतलब ये जो भौतिक जगत है, ये जो नेचर है, उसको कहते हैं कि तुम इसके लिए ये चीज को मैनिफेस्ट करो, तब जाके हमें वो चीज मिलती है। तो हम अकेले करता नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे सक्सेस के लिए और फेलियर के लिए भी। अब डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क? हरे कृष्णा। या तो सब कुछ आ गया समझ में, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया? क्या सब आ रहा है। क्या आया समझ में? ठीक है। दैट इज वेरी नाइस कि ना, अगर आपको ये वाला श्लोक समझ में आ गया तो हमको पता है कि लाइफ डज नॉट फॉलो माई स्क्रिप्ट, बिकॉज आई एम नॉट द ओनली डूअर, है ना। इतनी सारी चीजें मतलब होती हैं, हमें आगे हमें सामने से देख के लग सकता है कि हम तो जीवन में इतना सोच सोच के काम करते हैं, डर डर भगवान से डर, वी आर गॉड फियरिंग, हम ये सोचते हैं ना, हम तो गॉड फियरिंग है, भगवान से हम डर के चलते हैं, हम सबका भला करते हैं, मैं तो अपने जीवन में किसी का बुरा करा ही नहीं, मैं तो सोचती नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। अगला जो है वो तो इतने आराम से कुछ भी नहीं करता, एक अगरबत्ती तक नहीं चलाता, फिर भी इतनी मजे की जीवन जी रहा है। सोचते ना। नंबर वन, हमें उससे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, उसका एग्जाम होता है, और फिर ही वो पास या फेल होता है। तो जो ऐसे घूम रहा है वो अभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठा ही नहीं है, वो भी बैठेगा, टेस्ट देगा, फिर पास या फेल होगा। ठीक है। तो उनको देख के से खुश होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? सबको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, सबको टेस्ट लेना है, और सबको अच्छी बुद्धि से जब हम नॉलेज को लेते हैं, भाई सिलेबस तो पढ़ना पड़ता है ना, तो जब हम नॉलेज को अच्छी बुद्धि से लेते हैं तब हम अच्छे नंबर से पास होते हैं। और हमारा फाइनल टेस्ट कब होता है? हमारा फाइनल एग्जाम क्या कब है? मृत्यु के टाइम। हमारे डेथ बिल्कुल, के टाइम। बिल्कुल वो हमारा फाइनल एग्जाम है। तो हमारा पूरी लाइफ हमारा प्रेपरेशन टाइम है, ये प्रेप लीव है, हमारा प्रेपरेशन टाइम है। और हमारा जो एंड, जो लास्ट टाइम होता है, उस वो टाइम हमारा फाइनल एग्जाम है। ठीक है। सो तो हरे क्या, कृष्ण। यस हरे मैम। कृष्णा, तो क्या ये कहना सही होगा जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो प्रभु इच्छा, और अगर नहीं मिलता ये तो मेरे भाग्य में ही नहीं है? नहीं, हाँ, हाउ डू वी नो कि अभी नहीं है तो कभी भी नहीं है? हो सकता है थोड़े वक्त के बाद हो वो भाग्य में, पर हमें सब्र करना है बस। ये वो वाला सब्र नहीं, सब्र और शुक्र, ये वाला वो वाला सब्र नहीं। बट हमें, क्योंकि क्योंकि जो भक्त मेंटालिटी होती है वो नॉलेज को सही माध्यम से प्राप्त करती है, और वो इस चीज में पेशेंस रखती है और टॉलरेट करती है कि मे बी कृष्णा डज हैज नॉट सैंक्शनड राइट नाउ, हम्म। so you will desire, Krishna will sanction, and then he will allow the nature to manifest it for you. तो जैसे ये पूरा मतलब अगर, प्राइवेट रहता है। हाँ, किसी को फल नहीं मिल रहा है तो वो जैसे कोई कार्य कर रहा है और उसको अगर उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसको कृष्ण की इच्छा मान के छोड़ देना चाहिए, या उसको करना चाहिए कि कभी कृपा होगी या कब वो सैंक्शन होगा तो हो जाएगा?
हाँ, नहीं उसको डेफिनेटली अपनी पूरी मेहनत से करना चाहिए, परंतु एक टाइम फ्रेम में। ऐसे में क्या होता है कि हमें, जब हम सब कुछ सारे डिसीजन हम खुद नहीं ले सकते, तो इसके लिए क्या होता है कि या तो आपका कोई लाइक माइंडेड मेंटर हो या आपका गुरु हो, उससे भी हेल्प लेनी चाहिए। अब क्या होता है, अपनी जो दिल की बात होती है ना, वो सिर्फ एक या दो जनों से ही बतानी चाहिए, नंबर वन। और वो जो एक या दो जने होते हैं ना, ये देखना है कि उन वो अपनी बुद्धि का अर्जन कहाँ से कर रहे हैं। क्या वो सेलिब्रिटीज को देख करके इंस्पायर हो रहे हैं? क्या वो किसको देख के इंस्पायर हो रहे हैं? और आर दे टेकिंग देयर नॉलेज फ्रॉम भगवत गीता, फ्रॉम द सोर्स? ठीक है, तो ऐसे के सामने आप अपना दिल खोल सकते हैं, मेंटर्स से आप मदद ले सकते हैं, गुरु से बात को डिस्कस कर सकते हैं, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट अपना जो दुख होता है, अपना जो कंफ्यूजन होता है, वो एक या दो के साथ ही डिस्कस करना चाहिए, नॉट इन पब्लिक, not with anybody or everybody. Should not open your heart to anybody or everybody. ठीक है, बिकॉज जहाँ तक माता जी हमको भौतिक इच्छाएं रखनी चाहिए, जैसे हम कहीं भी जाते हैं घूमने, काफी चीजें होती है जो हमको अट्रैक्ट करती रहती है हाँ, कि ये ले वो ले, तो कहाँ तक एक अपन को लिमिट रखनी चाहिए देखिए कि हमको ये बहुत नहीं सुंदर लेना सवाल है, है वो नहीं लेना है। आपका, बहुत सुंदर सवाल है। अब एक चीज को आप बिल्कुल एकदम ऐसे गांठ बांध के रख लो कि अगर आप में ये जिज्ञासा हो रही है कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ जाना है, और उस जाने के लिए रास्ता क्या है, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर आपको आ गए, इसका मतलब कि आप राइट पाथ पे आप चलने लग गए हो, नंबर वन। अब क्या है, आपको आत्मा का बेसिक नेचर समझना है। आत्मा का बेसिक नेचर है नित्य कृष्ण दास। हम सब जो है वो कृष्ण दास है। अब कभी भी इस बात को मान लो, ये आपकी सुकृति पे डिपेंड करता है कि कब आपको वो नॉलेज आएगी कि आप इस चीज को सही से समझ पाओगे। दैट आत्मा अंश है पूर्ण का, कंप्लीट का अंश है, और नित्य अंश जो होता है ना, वो पूर्ण का दास ही होता है। समझ आए? जैसे ये जो फिंगर है, ये इस पूर्ण की दास ही है। सर्वेंट जो है वो मालिक का दास ही होता है। इस बात को जितनी जल्दी मान ले कि मैं दास हूं और सर्व करे, फिर मालिक खुश होकर जो दे, उससे उसका पेट कभी भूखा नहीं रहेगा, वो नंबर वन। पर उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मैं दास हूं और वो मालिक है। ठीक है, तब वो कभी भूखा नहीं। सो इस कहने का तात्पर्य है कि हम आत्मा है और हम नित्य कृष्ण दास है। अब आपको अपनी पोजीशन समझ में आ गई। अब पोजीशन समझ में आ गई, तो अब आपको प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज भक्ति। ठीक है, भक्ति इज द प्रोसेस नाउ। अब आपकी भक्ति के लिए आपको कनेक्शन जो फॉर्म करना है, उसके लिए जो भी बेनिफिशियल है उसको आप पकड़ के रखो, जैसे कि भक्तों का संग, जैसे कि राइट बोनाफाइड गुरु से नॉलेज लेना, इसको आप पकड़ के रखो। अब बाकी जो भी चीजें इस आपकी भक्ति में फेवरेबल नहीं है, उसको आप छोड़ दो। जो जो भी चीज आपकी भक्ति के लिए फेवरेबल है उसको पकड़ के रखो, और जो जो भी चीज आपकी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है उसको छोड़ दो। इस चीज को, इस माइंडसेट को रखोगे तो आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत आसान है। इसमें भगवत गीता में बताता है कि अननेसेसरी खाना नहीं है, अननेसेसरी सोना नहीं है, अननेसेसरी घूमना नहीं है, अननेसेसरी बोलना नहीं है, अननेसेसरी यूं ही व्यवहार ये नहीं करनी है। पर जितना श्रेष्ठकर है आपकी भक्ति के लिए वो जरूर करना है। ठीक है, जहां आपको लगे मेरी भक्ति में फिसल रही है, डाउनफॉल में जा रही है, उस चीज को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अत्याहारा विहारश्च, ज्यादा विहार भी नहीं करना, ज्यादा खाना भी नहीं, ज्यादा सोना भी नहीं है, ये सब नहीं करना है। अपने से क्वेश्चन पूछना है कि इज इट फेवरेबल फॉर माई भक्ति? नो, सो आई शुड नॉट। ठीक है, कृष्णा आर यू हैप्पी विद दिस? कृष्णा कैन आई प्लीज यू विद दिस? दिस सिंपल कॉन्वर्सेशन विद कृष्णा, दैट इज इट। इज दैट ओके? हाँ जी, लेकिन अगर हम कृष्णा को सजाते हैं, संवारते हैं, कृष्णा को श्रृंगारस बहुत पसंद है, तो क्या कृष्णा नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त भी वैसे ही सजने संवरे? बिल्कुल सच है ना, क्यों? आपको क्या कमी दिख रही? बिंदी मैंने लगाई है, चूड़ी मैंने पहनी है, कान में मैंने पहना है, गले में पहना है, पायल सब कुछ पहना है, कपड़े अच्छे पहने, सब कुछ वो तो छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हम्म। क्या चीज में कमी है? कोई छोड़ने की तो बात ही नहीं बोली है। इस सब को करते, पर क्या है कि मैं अपने लिए नहीं सज रही हूँ। कृष्णा हाँ, फॉर यू, दिस इज टू प्लीज यू कृष्णा। मॉर्निंग में उठ, रात में जल्दी सो रहे कृष्णा, आई एम स्लीपिंग सो दैट आई कैन वेक अप फ्रेश इन द मॉर्निंग फॉर यू। to to be able to please you.
आपकी मैं भक्ति अच्छे से कर सकूं इसलिए. Then you're having your bath, not for myself. Krishna, this is for you. Then you're dressing up well. Why? Krishna, for you. So Krishna, to please you. Everything for Krishna. Then तो you हम जो भी बाय करते हैं तो we offer to Krishna, then we can. absolutely जो कुछ बाय करो वो ऑफर टू कृष्णा. कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, कृष्णा फॉर यू. आप बस बाय करें, अपने मन में बस हरे कृष्णा बोल दे, उतना भी काफी. आपको मतलब कुछ बहुत टीम टाम करने की जरूरत नहीं है. इफ यू कैन जस्ट से हरे कृष्णा, कृष्णा, आप अपने मन में ऑफर कर दीजिए कृष्णा को. कृष्णा, दिस इज फॉर यू. हरे कृष्णा, दैट इज इट. आप सब्जी का टोकरा ला रहे हैं घर के अंदर, एक तुलसा पत्ता डाल सकते तो ठीक है, नहीं तो इमेजिन में कर लीजिए, इमेजिनेशन में कर लीजिए. कृष्णा, दिस आई ऑफर दिस टू यू. That is it. Right. आप पहले भी तो याद होगा ना, जैसे माता जी आपको याद होगा कि हम पहले जब घर में कभी सोना खरीदते थे, कुछ नया सेट आता था, तो हम नहीं करते थे चने की दाल में करके भगवान को ऑफर करते थे ना. आई तो रिमेम्बर माई मदर इन लॉ यूज्ड टू मेक मी डू इट. कि चने कैसे? पहले जैसे हम कुछ भी, आई रिमेम्बर, अब तो इतना सोना खरीदते नहीं, पहले जैसे कुछ टॉप्स या कुछ भी खरीदते थे तो आई रिमेम्बर मदर इन लॉ यूज्ड टू कि उसमें चने की दाल में रख के भगवान के मंदिर में रख दो आप, है ना. Okay. छोटी चीजें होती थी. Hmm. माइंडसेट ये है कि ऑफर एवरीथिंग टू Offer. And then Krishna is not taking it. अगर जैसे आप अपने बच्चों को कुछ, जैसे आपके ग्रैंड चाइल्ड है, आपने उसको बोला कि दिस इज द पॉकेट मनी फॉर यू, सपोजिंग आप 100 रुपीज दिए ना लिफाफे में, वो आप कंजर कहते हैं ऐसे, आप उसी 100 रुपीज में उसने बोला कि मम्मा दादी के लिए भी कुछ लेके चलेंगे, तो उसे 10 रुपीज का अगर वो दादी के लिए कुछ लेकर के आ गया ना, तो आपको कितना अच्छा लगेगा. था आपका पैसा पर उसने आप ही को लाके दे दिया, तो आपको कितना अच्छा लगेगा. आप उसके 10 रुपीज का लेकर आए, शायद आप उसको 110 का वापस और दोगे, पर हाउ मच लव will blossom in your heart. Similarly, Krishna just wants that include me in your life. That is it, and that is bhakti. Krishna कहते हैं बस मुझे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लो. That is nothing. Right. Yes, thank you. Hi Krishna. Hi Krishna. Thank you. Hare Krishna. So let's all join our hands, and for tomorrow, day after, I think 28th I will be able to take the class, and then उसके बाद जो weekend आएगा, हम weekend में भी ले सकते हैं class को. So I will keep you updated on the thing. I have travel plans from tomorrow early morning, so please, I apologize. Tomorrow, day after, and then I will be able to meet you only on 28th. ठीक है, तब तक आप ये श्लोका जो है प्लीज इसको रीड करिए, एंड आपको नहीं समझ आता कोई बात नहीं, जस्ट रीडिंग इज एन ऑस्टेरिटी. ठीक है, आपको नहीं पता है श्लोका रीड करना भी आपको कितने बेनिफिट्स देता है, ठीक है. So let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings. To bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, anxiety, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanupram. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet soon. Until then, please revise your shlokas. Hare Krishna. If you have any questions you want, I can open the group and then you can ask, and probably I can, or probably just send me on a personal post. I will answer on the group. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you so Hare much. Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.